कैलाश पर्वत की शांत वादियों में एक शाम पार्वती जी उदास बैठी थीं। धीमे स्वर में बोली, स्वामी, इंसान कितना भी कोशिश करे फिर भी कई बार उसे मनचाहा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल के पास पड़ी एक धूल की कंकरी उठाई और बोले, पार्वती, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था, निष्काम, शांत और मेहनती। वह रोज तप करता, लोगों की मदद करता, पर उसकी झोली कभी पूरी नहीं भरती थी। उसे लगता था कि उसके कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में बैठ गया और बोला, भगवान, इतना करता हूं फिर भी मेरी तकदीर खाली क्यों है? तभी आकाश से आवाज आई, हे साधु, तेरे हिस्से में जितना लिखा है वह तुझे मिलकर रहेगा। कर्म तू करता रहे, परिणाम तो पहले से ही तय है। साधु ने खुद को शांत किया और जो मिला उसी में खुश रहकर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वही थोड़ी सी चीजें उसके लिए जीवन का सुख बन गईं। शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। मनुष्य का जन्म, उसका सुख दुख, उसके रिश्ते, उसका संघर्ष, सब उसके भाग्य में पहले से अंकित है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, न अधिक न कम। लेकिन कर्म करने से मन को शांति मिलती है और सही समय आने पर किस्मत भी दरवाजा खोल देती है। इसलिए जो हमारे लिए है वह रास्ता ढूंढकर हम तक खुद पहुंचेगा, और जो हमारे लिए नहीं है वह 1000 कोशिशों पर भी नहीं टिकेगा। पार्वती जी ने गहरी सांस ली और बोली, स्वामी, अब समझ में आया, इंसान को सिर्फ कर्म करना है और फल को किस्मत पर छोड़ देना है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, यही सत्य है पार्वती, जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव सिखाते हैं कि भाग्य से भागा नहीं जा सकता। कर्म करते रहो, बाकी सब समय और किस्मत पर छोड़ दो। जो लिखा है वही मिलेगा और सही समय पर मिलेगा।